राधे राधे। अथ श्री बृहस्पतिवार की व्रत कथा। प्राचीन काल में भारतवर्ष में एक बड़ा प्रतापी और दानी राजा राज्य करता था। वह ब्राह्मणों और गुरु की सेवा करता था और गुरुवार को व्रत रखता, पूजन करता, गरीबों की सहायता करता। उसके द्वार से कोई निराश नहीं लौटता। परंतु उसकी रानी न तो भगवान की पूजा करती, न किसी को दान करती, और राजा को भी मना करती थी कि किसी को दान ना दो। एक दिन राजा शिकार खेलने के लिए वन में गया तो रानी और दासी दोनों महल में अकेली थी। उस समय बृहस्पति देव साधु के रूप में भिक्षा मांगने आए और साधु ने रानी से भिक्षा मांगी तो बोली कि हे महाराज, साधु महाराज, मैं ऐसे दान पुण्य से तंग आ गई हूँ, इससे अच्छा तो निर्धन ही मैं रहती। तो बृहस्पति देव ने कहा कि देवी, तुम यह क्या कह रही हो? भला संतान और धन से कोई दुखी होता है? हे देवी, इन दोनों को तो सभी चाहते हैं। पापी व्यक्ति भी धन और पुत्र की इच्छा करते हैं। यदि तुम्हारे पास धन अधिक है तो प्याऊ लगवाओ, कुआं, तालाब, बावड़ी, बाग बगीचे आदि बनवाओ, निर्धनों कुंवारी कन्याओं का विवाह करवाओ। ऐसा करोगी तो कुल का यश और परलोक में फैलेगा और स्वर्ग की प्राप्ति होगी। लेकिन रानी ने नहीं माना। तो साधु ने कहा कि देवी, यदि तुम्हारी ऐसी इच्छा है तो ऐसा ही होगा, जैसा मैं बताता हूँ तुम वैसा ही करना। तुम बृहस्पतिवार के दिन घर को गोबर से लीपना, अपने बालों को धोना और धोबी के यहाँ कपड़े डालना, और राजा से कहना कि वह हजामत बनाए। ऐसा करने से सारा धन नष्ट हो जाएगा। और ऐसा कहकर वो अंतर्ध्यान हो गए। बृहस्पति देव की कोप से उनकी सारी धन संपत्ति नष्ट हो गई और भोजन के लिए भी दोनों समय तरसने लगी। तो राजा ने रानी से कहा कि रानी, मैं यहाँ तो कोई ऐसा कार्य भी नहीं कर सकता, देश चोरी परदेश भीख बराबर है। ऐसा कहकर राजा परदेश चला गया। इधर राजा के बिना रानी दासी दोनों दुखी रहने लगी। कोई दिन खाना मिलता तो या नहीं भी मिलता तो वे केवल जल भर पीकर रह जाती। एक बार रानी और दासी को 7 दिन तक भोजन नहीं मिला तो रानी ने अपनी बहन के यहाँ दासी को भेजा। बोली कि वो उसके यहाँ से जाओ और कुछ मांग ला तो शायद कुछ दिन हमारी गुजर हो जाए। तो दासी रानी की बहन के यहाँ गई तो बहन उस समय पूजा कर रही थी। दासी ने कई बार आवाज़ दी लेकिन उसकी बहन ने नहीं बोली क्योंकि वह व्रत कथा सुन रही थी। इधर वह लौट कर आई और उसने कहा कि तुम्हारी बहन बहुत घमंडी है, वह छोटे लोगों से बात भी नहीं करती। तो रानी की बहन ने कहा, हो गया, ये हमारे भाग्य का दोष है। जब व्रत कथा समाप्त हुई तो बहन ने सोचा कि दासी आई थी और मैं कुछ नहीं बोली तो वो क्या सोचती होगी। तो वो अपने बहन के घर गई और बोली कि मैं व्रत कथा सुन रही थी, जब तक व्रत कथा होती है ना तो उठते हैं और ना बोलते हैं। अब बताओ तुमने दासी को क्यों भेजा था? उसने कहा, बहन, हमारे यहाँ घर में अनाज नहीं था तो मैंने तुम्हारे पास 5 सेर बेजहर लेने के लिए भेजा था। तो रानी की बहन ने कहा, देखो शायद तुम्हारे घर में कुछ अनाज रखा हो। तो उसने वो अंदर जाकर देखी तो उसे एक खड़ा बेजहर से भरा मिल गया। दासी ने रानी को आकर बताया कि हाँ, हमारे घर के अंदर तो एक बर्तन बेजहर का भरा पड़ा है। तो उन्होंने कहा कि वैसे हम अन्न के भाव में तो रोज ही व्रत करते हैं, क्यों ना इनसे व्रत की विधि और कथा पूछ लें तो उसे हम भी रोज किया करें। उन्होंने कहा, कैसे करना है बहन? तो उन्होंने कहा, बृहस्पतिवार के व्रत के बारे में पूछा तो बहन ने बताया कि बृहस्पतिवार के दिन चने की दाल मुनक्का से भगवान विष्णु की केले की जड़ में पूजन करना चाहिए और दीपक जलाना चाहिए और पीला भोजन करना चाहिए। इससे अन्न, पुत्र, धन और सारी मनोकामनाएं पूर्ण होती है। फिर व्रत की विधि अपनी बहन को बताकर वह अपने घर लौट गई। रानी और दासी दोनों ने निश्चय किया कि वे बृहस्पति देव की पूजन जरूर करेंगी। 7 दिन बाद गुरुवार का जब दिन आया तो उन्होंने व्रत रखा। गौशाला में जाकर चना गुड़ पीन लाई और उसकी केले की जड़ तथा विष्णु भगवान की पूजा की। अब पीला भोजन कहाँ से आए, यह सोचकर दोनों बड़ी दुखी हुई। पर उन्होंने व्रत किया था तो बृहस्पति देव प्रसन्न थे। वो एक साधारण व्यक्ति के रूप में आकर 2 थाली भोजन लेकर आए और बोले, लो भोजन कर लो। दासी भोजन पाकर बड़ी प्रसन्न हुई। उसने रानी से कहा, रानी जी चलिए भोजन कर लीजिए। तो रानी ने कहा, क्यों तुम मेरी व्यर्थ में हंसी उड़ा रही? बोले, नहीं, कोई एक साधु अपने दोनों को 2 थाली भोजन देकर गए हैं। उन्होंने नमस्कार किया और भोजन किया। इसके बाद उनके पास वो हर गुरुवार रखने लगी। इससे उनके पास फिर से धन हो गया, लेकिन रानी फिर से आलस्य करने लगी।
अब फिर से धन को रखने में कष्ट होने लगा तो दासी ने कहा, देखो रानी, तुम पहले आलस्य करती थी तो सारा धन नष्ट हो गया। हमें दान पुण्य करना चाहिए, हमें भूखों को भोजन कराना चाहिए, प्यासों को प्याऊ लगवाना चाहिए, दीनहीनों को दान देना चाहिए, कुआं आदि का निर्माण कराना चाहिए, पाठशाला बनवानी चाहिए और निर्धनों की कुंवारी कन्याओं को विवाह करना चाहिए और हम धन को शुभ कार्यों में खर्च करना चाहिए। इससे आपके कुल का यश बढ़ेगा और स्वर्ग की प्राप्ति होगी। दासी की बात मानकर रानी सत्कार करने लगी और यश उसका चारों ओर फैलने लगा। उधर जब राजा परदेश गया तो वह बहुत दुखी रहने लगा। जंगल से लकड़ी काट कर लाता और उन्हें शहर में जाकर बेचता। अपने बीते हुए दिनों को बैठकर वह रोने लगा। वहां से बृहस्पति देव एक साधु के रूप में निकले और बोले, हे लकड़हारे, तुम सुनसान जंगल में किस चिंता में बैठे हो, मुझे बताओ। तो राजा ने अपनी पूरी कहानी बतला दी। महात्मा जी ने कहा कि हे राजा, तुम्हारी पत्नी ने बृहस्पति का अनादर किया था, जिसकी वजह से तुम्हारी यह दशा हुई। अब तुम बृहस्पतिवार का व्रत रखना, उसके चने की दाल गुड़ से केले की जड़ में पूजन करना, फिर बृहस्पतिवार की कथा कहो या सुनो। बृहस्पति भगवान तुम्हारी सब मनोकामनाओं को पूर्ण करेंगे। साधु की बात सुनकर राजा बोला, हे प्रभु, लकड़ी बेचने पर मुझे इतना पैसा भी नहीं मिलता जिससे मैं भोजन करने के उपरांत कुछ बचा सकूं। फिर बृहस्पति बार की व्रत कथा क्या है यह भी मुझे नहीं मालूम। साधु ने कहा, हे राजा, तुम किसी तरह की चिंता मत करो। बृहस्पतिवार के दिन तुम रोज की तरह लकड़ियां लेकर शहर को जाना। तुम्हें रोज से दुगना धन मिलेगा, जिससे तुम अच्छी तरह भोजन कर सकोगे तथा उससे बृहस्पति देव की पूजा का सामान भी आ जाएगा। और बृहस्पति देव की कथा इस प्रकार है। यह बृहस्पति वार व्रत कथा का पहला भाग है और इसी में बृहस्पति देव की दूसरा भाग हम अगले भाग में सुनाएंगे। राधे राधे।